हेलो एवरीवन, आज है थर्सडे 9 फरवरी 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अदानी विल्मर लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में आज 4.5% के आसपास की तेजी है। शेयर 438 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 8 फरवरी यानी बुधवार के दिन कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स के साथ आई थी। नंबर्स अच्छे थे। ऐसे में क्या करना चाहिए अदानी विल्मर के शेयर में, अदानी ग्रुप के बाकी शेयर्स का क्या हाल है, कैसे रहे रिजल्ट्स, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप के शेयर्स में कोहराम मचा हुआ था, लेकिन अब अदानी ग्रुप के कुछ शेयर संभल रहे हैं और उसी में से एक है अदानी विल्मर लिमिटेड। अगर मैं बात करूं तो ये शेयर 380 के लेवल्स तक गया था, लेकिन वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला है और पिछले कुछ दिनों में इस शेयर ने एक तेजी दिखाई है। आज के दिन भी शेयर तेजी दिखा रहा है। मैं 1:02 का प्राइस आपको ये दिखा रहा हूं, लाइव मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूं। तो अदानी विल्मर का रिजल्ट्स अच्छा था और शेयर में आज एक तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहे। तो कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए हैं और प्रॉफिट में 16% का जंप देखने को मिला है। 246 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में कंपनी चूक गई थी प्रॉफिट के फ्रंट पे, 50 करोड़ से कम प्रॉफिट था कंपनी का, लेकिन इस बार कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए हैं। रिजल्ट को अगर थोड़े और डिटेल में देखा जाए तो जैसा मैंने बताया 16% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। फिगर है 246 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर का, जबकि सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 211 करोड़ का। कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है 7% का, 15,438 करोड़ का रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी को 14,371 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के फ्रंट पे अच्छा करते हुए दिखती है दिसंबर क्वार्टर में। तो अदानी विल्मर के शेयर में जो तेजी आई है उसके पीछे जो कारण है वो है कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स। फूड और एफएमसीजी सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है और 15% का ओवरऑल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है फूड और एफएमसीजी सेगमेंट का। तो कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है। एडिबल ऑयल में कंपनी मार्केट लीडर है। अगर मैं बात करूं अदानी विल्मर के शेयर की, तो कंपनी के कामकाज के बारे में जानना जरूरी होगा। और कंपनी के अगर बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी 3 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एडिबल ऑयल जिसमें कंपनी मार्केट लीडर है, उसके बाद इंडस्ट्री एसेंशियल्स और फूड एंड एफएमसीजी। एक एक करके तीनों बिजनेस के डिटेल्स को जान लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो फूड और एफएमसीजी बिजनेस में कंपनी के पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि राइस के काफी सारे वेराइटीज। आपने जरूर इनके प्रोडक्ट्स देखे होंगे बाजार में। सोया चंक्स, बेसन और सत्तू, पल्सेस, खिचड़ी, उसके बाद आटा, शुगर, पोहा, सोप्स और हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स। तो फूड और एफएमसीजी बिजनेस में कंपनी के पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इंडस्ट्री एसेंशियल्स की बात करूं तो यहां कंपनी बनाती है ओलियो केमिकल्स और इसका काफी ज्यादा यूज होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में। उसके बाद कंपनी बनाती है कैस्टर ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव्स और डी ऑयल्ड केक्स। तो दूसरा सेगमेंट इंडस्ट्री एसेंशियल्स का है। पहला सेगमेंट मैंने आपको बता दिया, फूड और एफएमसीजी सेगमेंट। और तीसरा एडिबल ऑयल जिसमें कंपनी मार्केट लीडर है और इसमें कंपनी बनाती है सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, वनस्पति एंड स्पेशलिटी फैट्स। तो कंपनी एडिबल ऑयल के सेगमेंट में तो मार्केट लीडर है और इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है फॉर्च्यून। इसके अलावा कंपनी के और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे किंग्स, आधार, बुलेट, राग, अल्फा, जुबली, अवसर, गोल्डन शेफ और फ्रेयोला। तो कंपनी एडिबल ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर है। फॉर्च्यून इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल सेगमेंट में और ब्रांड है। और इसके अलावा कंपनी का इंडस्ट्री एसेंशियल्स है और कंपनी का फूड और एफएमसीजी सेगमेंट है। और कंपनी ने इस बार अच्छा प्रॉफिट दिखाया है इस क्वार्टर में और शेयर के प्राइस में एक तेजी देखने को मिली है। जिस तरह से हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप के शेयर्स में कोहराम मचा हुआ था, वो अब कम होते हुए दिखता है। अदानी विल्मर का शेयर अब संभलते हुए दिख रहा है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद से क्रेडिट सुइस ने भी
अदानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था एज ए कोलेट्रल। उसके बाद सिटी ग्रुप ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी, लेकिन अब अच्छी खबरें भी आ रही हैं अदानी ग्रुप को लेकर। इसके कारण अदानी विल्मर के शेयर में तेजी दिख रही है। अदानी ग्रुप के वो शेयर्स को लोग अब टारगेट करेंगे जिन शेयर्स के वैल्यूएशंस अच्छे हैं और जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है। अगर अदानी ग्रुप के बाकी शेयर्स की बात की जाए तो आज अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर करीब करीब 12% टूट गया है, 1908 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कल इस शेयर में अच्छी खासी तेजी थी। बात करें अदानी पावर की तो कंपनी ने 8 फरवरी को अपना रिजल्ट दिया था, यानी बुधवार के दिन। रिजल्ट अच्छे नहीं थे और आज शेयर की 5% की पिटाई हो चुकी है। बाकी ग्रुप के शेयर्स की भी पिटाई हो रही है। अदानी ट्रांसमिशन का शेयर 1249 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 5% की पिटाई। सोमवार को यह कंपनी अपने रिजल्ट्स के साथ आई थी। रिजल्ट्स अच्छे थे पर वैल्यूएशंस हाई हैं, इसीलिए कंपनी के शेयर में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं अदानी ग्रीन एनर्जी की तो 764 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। यहां भी 4.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी टोटल गैस, यहां भी 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में सिर्फ अदानी विल्मर के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है और रीजन साफ है, अदानी ग्रुप के वो शेयर्स को लोग टारगेट करेंगे जिनके वैल्यूएशंस अच्छे हैं। और इसमें जो कंपनी स्टैंड आउट करती है मेरे हिसाब से उसमें है अदानी विल्मर, अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। ये तीनों कंपनीज मुझे पसंद आती है। बाकी कंपनीज के वैल्यूएशंस मुझे हाई लगते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के पी की, अदानी विल्मर के पी की, तो अभी पी है 68 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 48.98। तो शेयर अभी भी महंगा है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं अदानी विल्मर का। 50% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो अगर ये शेयर थोड़ा और सस्ता होता है तो मुझे लगता है एक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ जाएगा जहां इसे टारगेट किया जा सकता है। अदानी ग्रुप को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही हैं और ऐसे में गिरावट आ सकती है इस शेयर में भी, ऑल्दो ये कंपनी अच्छी है। और ऐसे में 380 के लेवल्स तक जहां तक ये शेयर के गिर के गया था वो एक एट्रैक्टिव लेवल बनता है इस शेयर को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जैसा मैंने बताया, एफएमसीजी, इंडस्ट्री एसेंशियल्स और एडिबल ऑयल सेगमेंट में तो कंपनी मार्केट लीडर है। तो अदानी विल्मर कंपनी तो अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छे कर रहे हैं, पर अदानी ग्रुप पर जो को लेकर जो कोहराम मचा हुआ था हिडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण, उसके कारण इस शेयर की भी पिटाई हुई और अभी भी बुरी खबरें आ सकती हैं। ऐसे में अदानी विल्मर के शेयर में गिरावट देखने को मिल सकता है और ऐसे में एक अच्छा मौका बनेगा अदानी विल्मर के शेयर को एक्यूमुलेट करने का। अगर मैं बात करूं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 87.94% की है, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी ना के बराबर है 0.02% की, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 0.11% की और रिटेल एंड अदर्स की 10.35% की। और यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी करीब करीब 8.94% की है। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर हैं इस कंपनी में। और जैसा मैंने बताया कि अच्छी कंपनी है, पर जिस तरह से अदानी ग्रुप को लेकर एक कोहराम मचा, हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, फिर सिटी ग्रुप और फिर क्रेडिट सुइस ने इनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से बंद कर दिया एज ए कोलैटरल, बुरी खबरें आई पूरी दुनिया भर से, उसके कारण अदानी विल्मर की भी पिटाई हुई। और मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 380 का लेवल जो पिछले एक महीने में शेयर ने दिखाया था वो एक अट्रैक्टिव लेवल है इस शेयर को टारगेट करने के लिए। ऑल्दो आज शेयर तेजी दिखा रहा है, 4.5% की तेजी है। 1:09 का ये मैं प्राइस बता रहा हूं आपको, आज थर्सडे यानी 9 फरवरी का। और मुझे लगता है कि इस शेयर को अच्छे प्राइस पे टारगेट किया जा सकता है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है और ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। अगर मैं बताऊं तो पिछले एक महीने में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली, ये शेयर 585 के लेवल से फिसला है और 380 तक पहुंच गया था, लेकिन एक रिबाउंड अब देखने को मिल रहा है अदानी विल्मर के शेयर में। और कंपनी ने शानदार रिजल्ट करके दिखाया है दिसंबर क्वार्टर में। कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। कंपनी एडिबल ऑयल में मार्केट लीडर है, जैसा मैंने आपको बताया। और इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है फॉर्च्यून, वो पूरे बाजार में दिखता है। और साथ ही कंपनी इंडस्ट्री एसेंशियल्स भी बनाती है, जिसमें कंपनी ओलियो केमिकल्स, कैस्टर ऑयल, डी ऑयल केक्स जैसी चीजें बनाती है। और कंपनी का एफएमसीजी सेगमेंट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कंपनी सोप्स, हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स, उसके अलावा कंपनी पोहा और आटा, शुगर, ये सारी चीज़ों में कंपनी काम कर रही है और कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखते हैं। तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है।
कंपनी के सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं, डाइवर्सिफाइड हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। एफएमसीजी सेगमेंट में भी कंपनी अच्छा कर सकती है और एडिबल ऑयल में तो कंपनी मार्केट लीडर है ही। ऐसे में मुझे लगता है किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में। तो ये था मेरा अदानी विल्मर के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही ये बताऊंगा कि शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।